जय हिंद दोस्तों, आरजेबी थेरासी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर जो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, दोस्तों से बात करने में आप झिझकते हैं, अंदर से तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो कि इस वीडियो में मैं आपको रटा रटा कर बुला बुला करके आपके अंदर के जो डर है, आपके अंदर की जो झिझक है, उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं इसमें बहुत सारे वीडियो लेकर के आने वाला हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आई से रिलेटेड होगा और आई से जो जितने भी सेंटेंस बनेंगे बनाने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे जो सेंटेंस बनेंगे मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। ये वीडियो को आप इसकी मत करिएगा। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि आपको 100% इंग्लिश सिखाने के लिए मैं गारंटी लिया हूं। मैं सिखाऊंगा, मैं बुलवाऊंगा, तब तक मैं आपको वीडियो जाती रहेगी जब तक आप अपने को फील ना करें और कमेंट ना करें कि सर मैं आपके वीडियो से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ हूं और आपके वीडियो से मैंने इंग्लिश कुछ बोलना सीख गया हूं, दोस्तों से मैं इंग्लिश में बात करने लगा हूं। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि अब आज यूज़ करेंगे आई मीन्स क्या होता है मैं, आपको भी पता होगा, बट एस आई को हम लोग प्रयोग करेंगे टेंस में। आपको पता होगा बाबू टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट, और तीसरा कौन होता है बाबू? फ्यूचर होता है। कितना होता है? फ्यूचर। अगर जो ये चीज़ आपको आ रहा है तो आप वीडियो थोड़ा आगे करके बढ़ जाइए, क्योंकि मैं इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो आ कर रहा है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आपको रिवाइज करना है तो देखते चलिए। प्रेजेंट और हो है पास्ट फ्यूचर, ये लोग बाबू सबके 4 होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद से वो परफेक्ट होता है। कौन होता है? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसके बाद से होता है बाबू प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इन दोनों को मिला करके हो जाएगा आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनके सभी के 4 पार्ट होते हैं। यही है बाबू, सब में रिपीट होता है। बट मैं जो बात करने वाला हूँ वो पहले में जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं बात करने वाला हूँ। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक होता है सिंगुलर नंबर बाबू, कौन होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एसएन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। और एक होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल नंबर को PN से लिखते हैं बाबू। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन होते हैं, एक मैं वीडियोस पे बनाया हूँ, आप देख सकते हो, और नहीं तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। याद कर लीजिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में बाबू कौन होगा? ही हो जाएगा, सी हो जाएगा और एनी सिंगल नेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनी सिंगल नेम हो जाएगा। सिंगल नेम। ही मीन्स क्या होता है बाबू? फॉर मेल के लिए होता है, फॉर मेल के लिए होता है, यानी कि वह जो कहा जाएगा। सी मीन्स भी बाबू फॉर फीमेल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? फॉर फीमेल मीन्स दोनों का वही होता है, लेकिन यह लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सी यूज होगा। और ही जो यूज होता है वह जो होता है मेल के लिए हो जाता है। किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होता है बाबू आई वी यू दे होता है। आई वी यू और दे होता है। आई वी यू दे होता है। इसमें आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, और या तो वी मीन्स क्या होता है? हम होता है या हम लोग होता है। बाबू ये सब लिखवाया हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जिसको आ रहा हो वीडियो थोड़ा आगे करके बढ़ जाएंगे। यू मीन्स तुम होता है या तुम लोग होता है, तुम लोग होता है। दे मीन्स वे होते हैं या वे लोग के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इतना तो आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जो कहने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबू। इसको आप जानते हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, नहीं तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आई का यूज़ करना बताऊंगा। आई का यूज़ करना बता रहा हूँ बाबू, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर व्याकरण के तौर पर बताएं, ग्रामर के तौर पर बताएं,
तो इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। किसमें अगर जो हिंदी की अब बात कर लीजिए, किसकी बात कर लीजिए, हिंदी में, हिंदी के अगर जो वाक्यों की आप बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। का है, ता है आएगा, ती है आएगा और ते हैं आएगा। ये तो आपको आता है। सिंगुलर नंबर के लिए बाबू क्या लगेगा, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग करके वर्ब का सिंगुलर बनाते हैं। प्लूरल नंबर के साथ यस ईएस का प्रयोग नहीं होता है, जो जैसे होता है वैसे यूज़ कर दिया जाता है। वो तो आप आ गए थोड़ी सी बात। तो हम आते हैं, इसमें यूज़ करेंगे आई। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, देखो बाबू ता है, ती है आ गया, ता है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई रीड। इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करना है। आई है, आई में मैं होता है, मैं बोलिए, और जो काम कर रहे हैं उसका इंग्लिश डायरेक्ट बोलिए। आपको एकदम 100% दावे के साथ कहता हूँ इंग्लिश आज बुलवा देंगे, आई से रिलेटेड जितने बनने वाले हैं। और जो आपको विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए, और दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैं सिखा दूंगा। और जो आपको आ गया हो बोलने तो आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ आई से रिलेटेड मैं कुछ बोलने योग्य हो गया हूँ, और आपके पढ़ाने से मैं ज़रूर कुछ सीख गया हूँ। आपको ज़रूर कमेंट करना होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई स्लीप। क्या बोल दोगे, आई स्लीप। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा बाबू, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई रन, आई रन। मैं लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई राइट, आई राइट। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन क्लास 5। जैसे जैसे थोड़ा सा इसको बढ़ाते चलें, अरे तो इजी जी बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा बढ़ाते चलें कि क्या कहोगे, मैं कक्षा 5 बोल सकते हो बाबू, चाहे आप अपने अनुसार बोल सकते हो, 5 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो आप क्या लगाइएगा, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा आई स्टडी, आई स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना, अध्ययन करना। किस में पढ़ता हूँ, 5 में। आई स्टडी इन क्लास 5, आई स्टडी इन क्लास 5। मैं सेमिस्टर में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन सेमिस्टर स्कूल। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन इंटर कॉलेज। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी या आई रीड। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज़ मोबाइल, आई यूज़ मोबाइल। मैं कार चलाता हूँ, तो आई ड्राइव अ कार। मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइडिंग और साइकिल। आप राइडिंग भी आईएनजी भी लगा सकते हैं, बट आपको अभी ताती जब आ रहा है तो इसमें ऐसे यूज़ करना है और एक अलग से हो जाती है। तो अभी इसमें क्या बोलेंगे कि मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं कूदता हूँ, आई जंप, आई जंप। मैं आता हूँ, आई कम। मैं जाता हूँ, आई गो। इतना आ गया। इतना जब आ गया तो मैं थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें आपको और इजी लगे इसको बोलने में। तो आई से रिलेटेड जितने बनने वाले हैं बाबू, बहुत ही झकास मैं यूज़ करके बताने वाला हूँ। जैसे मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। तो आई पढ़ना क्या हो जाएगा, स्टडी विथ यू, आई स्टडी विथ यू, आई स्टडी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ क्या होगा। आप ट्रांसलेट करिए इसका, आप इसका ट्रांसलेट करिए, मैं दूसरा बता रहा हूँ। मैं मोहन के साथ, मैं मोहन के साथ स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, मैं मोहन के साथ जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल विथ मोहन। मैं पापा के साथ बाजार जाता हूँ,
मैं पापा के साथ बाजार जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ। आई गो टू मार्केट विथ फादर। आई गो टू विथ, अर्थ सुनो, मैं मम्मी के साथ कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। जल्दी बताओ अब, जल्दी ट्रांसलेट करिए, इसका ये ट्रांसलेट करिए, बता दूँ मैं। तो मैं पापा के साथ स्कूल बाजार जाता हूँ, तो आई गो टू विथ फादर, आई गो टू मार्केट विथ फादर। अरे यार ये तो दिमाग, देख रहे हैं कि मैं मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ। अभी लाइट कट गई थी, उसमें क्या है, मैं मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल विथ मॉम। आई गो टू स्कूल विथ मॉम। आप ऐसे और सारे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जब बात करेंगे तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो इसमें आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोंट बोल सकते हैं। जैसे कि आइए दोनों एक साथ यहाँ समझने की हम बात करें। यहाँ पॉजिटिव के मैं आपको समझा दूँ, पॉजिटिव, और यहाँ मैं आपको नेगेटिव समझा देता हूँ। कौन सा, नेगेटिव। जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो हो जाएगा बाबू आई नो, आई के एन ओ डब्ल्यू हो जाएगा आई नो। और इसमें हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ तो हो जाएगा बाबू आई डोंट को आप आई डोंट नो, के एन ओ डब्ल्यू। डोंट को आप बड़ा फॉर्म करिएगा तो हो जाएगा डू नॉट। क्या हो जाएगा, डू नॉट। आई डू नॉट को डोंट लिख सकते हो, आई डोंट नो हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे कहूँ कि लोगे मैं दौड़ता हूँ, तो हो जाएगा बाबू आई रन। मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो हो जाएगा बाबू आई डोंट रन। मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। इसका पहले बना लो पॉजिटिव, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा बाबू आई तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, आई रीड विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता हूँ। जल्दी बताओ बाबू इसका क्या हो जाएगा, जल्दी ट्रांसलेट करिए। आप लोग को आता है, देखें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं बाबू, 100% दिख रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन अच्छी तरह से नहीं विजुलाइज हो रहा है। जल्दी ट्रांसलेट करिए बाबू इसका ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं इंक डाल लेता हूँ। इसके बाद से अगर जो आपको आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ जाइए, स्किप नहीं करिएगा। चलिए जल्दी ट्रांसलेट करिए बाबू। इसका ट्रांसलेशन हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए आप लोग। ट्रांसलेशन हो गया, क्या किए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बाबू, आई डोंट रीड विथ यू, ऐसे ट्रांसलेट करोगे। और इससे और बड़ा सा क्या बना सकते हो, लिखो कि मैं मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ। मैं मम्मी के, इसको मैं इरेज कर दूँ बाबू, और मैं पॉजिटिव नेगेटिव और मैं बना रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और इस बार तो आप ही को टोटल बनाना है, आप ही को टोटल इस बार बनाना है। जल्दी देखो क्या है, मैं बस पॉजिटिव, मैं मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा बाबू, आई गो टू स्कूल विथ मॉम। मैं मम्मी के साथ स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट गो टू स्कूल विथ मॉम। मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप विथ यू। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट
फूड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं करता हूँ, आई डोंट टेक लंच विथ यू, आई डोंट लंच नहीं करता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट टेक हैव हो जाता है, इसमें अलग सेंटेंस हो जाएगा, इसमें नहीं बोले। मैं तुम्हारे साथ पानी नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक वाटर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले विथ यू। ऐसे आप मैक्सिमम सेंटेंस जितना भी हो सकते हैं बाबू आप बना सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। आई के साथ जितने भी रिलेटिव आप होंगे आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी विथ यू, चाहे आई डोंट रीड विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले विथ यू। और क्या हो सकता है बाबू, और क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाता हूँ, आई डोंट सिंग सॉन्ग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करता हूँ, आई डोंट डांस विथ यू। मैं तुम्हारे साथ और म्यूज़िक नहीं बजाता हूँ, आई डोंट रिंगिंग म्यूज़िक का होता है गाना सुनता हूँ, मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं सुनता हूँ, आई डोंट लिसन लिसन मतलब होता है सुनना, आई डोंट लिसन सॉन्ग विथ यू। आप ऐसे और कैसा, मैं तुम्हारे साथ मोबाइल नहीं चलाता हूँ, आई डोंट यूज मोबाइल विथ यू। और तो ऐसे चीज़ बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, ये हमेशा यूज होता है। मैं तुम्हारे साथ साइकिल नहीं चलाता हूँ, आई डोंट राइड साइकिल विथ यू। आप ऐसे बना सकते हैं, तुम्हारे साथ कार नहीं चलाता हूँ, आई डोंट राइड होगा कार विथ यू। तो ऐसे बहुत सारा आप बना सकते हैं, इजीली है। बट अगर जो आप इसी से बोल रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जहाँ क्या से प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम खेलते हो, तो क्या तुम खेलते हो, तो आप क्या लगाओगे बाबू यहाँ पर, तो यहाँ डू पहले हो जाए, डू यू प्ले, आप यहाँ डू पहले लगाओगे। कैसे इंट्रोगेटिव को आओ एक बार देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद बाबू ये सेंटेंस आपको आई से बनने वाले कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले बाबू आपको इसको कैसे समझना है, मैं 3 फ्रेम में इसको समझाऊं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले आप पॉजिटिव बता देता हूं बाबू, पॉजिटिव बता देता हूं, नेगेटिव बता देता हूं और इंट्रोगेटिव बता। जैसे कि मैं खेलता हूं, कितना आसानी से आप बोल लोगे, आई प्ले, क्या बोलोगे, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, तो बाबू क्या हो जाएगा, आई डोंट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, डू आई प्ले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बाबू। क्या मैं जानता हूँ, क्या होगा, मैं जानता हूँ, इसका जल्दी हो जाएगा, जल्दी आप इसका ट्रांसलेट करोगे बाबू। मैं जानता हूँ, आप इसको बताओ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आप इसका भी ट्रांसलेशन आप ही करोगे। और क्या मैं जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा बाबू, डू आई नो, या नो डब्लू, डू आई नो। ऐसे मैं बना दिया, उसका आप बनाओगे, क्या होगा कि मैं पढ़ता हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना बाबू, तो यहाँ न्यूज़पेपर वाला सिस्टम है, स्टडी नहीं लगाइएगा, रीड लगाइएगा। मैं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप इसका ट्रांसलेट करो बाबू, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप जल्दी बताओ। और क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका इंट्रोगेटिव वाला में क्या हो जाएगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा डू आई रीड, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। बाबू आप देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, एस नो टाइप बनते हैं और एक WS टाइप बनते हैं। तो ये एस नो टाइप वाला है, ये कौन सा है, एस नो टाइप वाला है, और एक WS टाइप वाला है। तो मैं अभी कन्फ्यूजन जो आपके अंदर बन रहा होगा, मैं उस कन्फ्यूजन को मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि एस नो टाइप और WS टाइप दोनों मैं इस सेंटेंस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, और आइए दोनों को एक साथ कैसे समझते हैं, एस नो टाइप और WS टाइप। और इसके बाद बाबू
आपको वीडियो अच्छी लगी हो बाबू तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कम से कम 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक जितने हो सकते लेंगे उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन 2 लोगों के पास बाबू आपसे बस यही निवेदन कि कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करें, और पहली बार मेरे वीडियो पर आए हों तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली और जो दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाले सेंटेंस हैं मैं उनको आप लेकर के आता हूँ और उनको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश, अगर आप मेरे वीडियो में बने रहे तो मैं आपको इंग्लिश 100% सिखा दूंगा बोलने, ये मेरा दावा है और मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आ जाइए इंट्रोगेटिव बता दूँ तो मैं पहले अगर जो बात कर लूँ एस नो टाइप वाली की, यहाँ एस नो टाइप की और यहाँ मैं कर लूँ WH टाइप की। बाबू जो WH टाइप कर तो WH टाइप में कुल कितने के 7 वर्ड होते हैं, 7 शब्द होते हैं, उन 7 को ही यूज करना जाता है। और जो हिंदी के वाक्यों में ये 7 कभी आते हैं तो बीच में आते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बनाते हो तो सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश लिखी जाती है। आप डाउन नोट कर लीजिए। पहला कौन सा होगा बाबू, वाट होगा, दूसरा कौन होगा, वेन होगा, तीसरा कौन होगा, विच होगा, और दूसरा कौन होता है बाबू, वाई होगा, और इसके बाद से नेक्स्ट वाला कौन होगा, वेयर हो जाएगा, और इसके बाद से कौन हो जाएगा बाबू, हाउ हो जाएगा, इसके बाद से हो जाएगा हाउ। वाट मिस होता है बाबू क्या, वाट मिस होता है क्या, वेन मिस होता है कब, और लिख लीजिए विच मतलब होता है कौन सा, होता है कौन सा, वाई मिस होता है क्यों, वाई मिस होता है क्यों, वेयर मिस होता है कहाँ, वेयर मिस होता है कहाँ, हु मिस होता है कौन, हु मिस होता है कौन, हाउ मिस होता है कैसे, हाउ मिस होता है कैसे। इतना आपको हमेशा याद होना चाहिए, आना चाहिए। हिंदी के वाक्यों के अंत में जब भी ये शब्द आएंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, तो इनका अंग्रेजी सबसे पहले वाट, वेन, विच, वाई, हाउ तो सबसे पहले लिखा जाएगा। ये 100% आपको याद होना चाहिए। और जो आपको नहीं आता है तो हमेशा आप फेल करोगे, आप गलत बोलोगे, गलत प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको मिस्टेक हमेशा होगा। इसलिए आइए मैं इसको इरेज करता हूं और मैं सेंटेंस बनाना चाहता हूं और बना रहा हूं। आइए बाबू फास्ट करिए, आप लोग भी मेरे साथ सेंटेंस बनाते चले, लिखते चले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। जैसे कि बोलूं कि क्या, क्या मैं, नहीं क्या नहीं, अब मैं की जगह दूसरा किसी का नाम ले लेता हूँ। क्या, क्या सोहन, क्या सोहन पढ़ता है, क्या सोहन पढ़ता है। आप तो कहिएगा अभी तो अपने माई पर बता, आई पर बता रहे थे, मैं पर, आप सोहन पर क्यों चले गए बाबू। सोहन पर चाहे किसी पर जाने में, समझाने में थोड़ा आसान होगा, आई पर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको समझने में, इसलिए मैंने चेंज कर दिया हूँ। अभी मैं आई पर फिर आता हूँ, आप परेशान हो। क्या के लिए यहाँ पर डज लग जाएगा बाबू, क्या लग जाएगा, डज, क्योंकि सोहन सिंगुलर नंबर है। डज सोहन, डज सोहन रीड, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन भैया बोल दूँ क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो इसका भी आप बना लो बाबू, तो हो जाएगा डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ बोलो कि तुम क्या पढ़ते हो, अब नहीं, सोहन क्या पढ़ता है, सोहन क्या पढ़ता है, सोहन क्या पढ़ता है। बाबू यहाँ पर देख लीजिए, क्या इसमें भी है, क्या इसमें भी है, लेकिन ये पहले आया है इसलिए आप यहाँ पर डू या डस का प्रयोग करेंगे, और एक क्या सेंटेंस वाक्य के बीच में आया है इसलिए आप इसके लिए वाट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वाट। और जब अगर जो वाट कर लिए तो सेम इसी चीज़ को वहाँ पर यहाँ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड डज का प्रयोग होगा। वाट डज सोहन, वाट डज सोहन रीड, और यहाँ जाओ क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ बाबू, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो इसका आपका ट्रांसलेशन कैसे करोगे। सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखोगे आप, वाट लिखने के बाद यहाँ डू आई रीड पूरा रिप्लेस कर देंगे। नहीं भी समझ में आ रहा है बाबू तो पहले डू का हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डू का, उसके बाद आई और रीड लगा देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने एस नो टाइप की बात से WH टाइप आपसे इसलिए बताया हूँ बाबू, ताकि जब आप WH टाइप को बनाना होगा तो उसके पहले एस नो टाइप जब आप बना लेंगे तो WH टाइप बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आप 7 जो आप क्वेश्चन मार्क्स वाक्य हैं उनको ही आप लिखने के बाद एस नो टाइप वाले सीधे आप रिप्लेस कर देंगे, इसी पे यहाँ पर आप लिख लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके 2-4 और आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो आइए बनाते हैं, और फिर इसके बाद वीडियो अच्छा लगे हो बाबू तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब लास्ट वाला इसमें चल रहा है कि बोलो कि मैं
मैं कब सोता हूँ, मैं कब सोता हूँ, मैं कब सोता हूँ। तो बाबू इसके लिए हो जाएगा आप कब का स्पेलिंग क्या होता है, when do I sleep, when do I sleep बाबू सही से लिख लेने दो, sleep। मैं कब सोता हूँ, मैं कब दौड़ता हूँ, चाहे मैं कब दौड़ता हूँ किसका हो जाएगा, मैं कब दौड़ता हूँ, मैं कब दौड़ता हूँ बाबू इसका क्या हो जाएगा, कब के लिए क्या यूज़ करोगे, when के साथ क्या हो जाएगा, when do I run। मैं क्यों पढ़ता हूँ, अब इसको बाबू आ जाओ लिखवा, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ बाबू इसका ट्रांसलेशन करिएगा। तो सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिएगा, क्यों का क्या हो जाएगा बाबू, वाई, और फिर डू लगा दो क्योंकि आप प्लूरल नंबर है, वाई डू आई रीड। अगर जो बोलो मैं क्यों नहाता हूँ तो वाई डू आई बॉथ, मैं क्यों सोता हूँ वाई डू आई स्लीप, मैं क्यों दौड़ता हूँ वाई डू आई रन, मैं क्यों खाता हूँ वाई डू आई ईट, तुम क्यों, और उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ वेयर डू आई गो, मैं कहाँ आता हूँ वेयर डू आई कम। और सारे इसमें सेंटेंस बनाना चाहें तो मैं क्यों पढ़ाता हूँ वाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ता हूँ वाई डू आई रीड। और इसके साथ मैं कब पढ़ाता हूँ व्हेन डू आई टीच, या मैं कब पढ़ता हूँ व्हेन डू आई स्टडी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैक्सिमम सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ, और भी बहुत सारे सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाएं और ऐसे बोलें, दोस्तों के साथ बोलें, स्कूल में बोलें, कॉलेज में बोलें, जहाँ पब्लिक प्लेस पर आपको लोगों से बात करें वहाँ इंग्लिश वर्ड यूज़ करें। मैं 100% दावे करता हूँ कि ये बोलते बोलते आपके अंदर की जो हेजिटेशन है, जो डर है, ये ख़त्म हो जाएगी, और 100% एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश यूज़ करने बोलने से हिचकेंगे नहीं। यह भाषा है, ये बोलने से ही आती है, यह डर आप जब तक आप अंदर से निकालेंगे नहीं तब तक डर खत्म होने वाली नहीं है। और ये डर तभी खत्म होगी जब छोटे छोटे सेंटेंस आप यूज़ करें और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ सही है। तो पहले आप छोटे शब्दों से छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइए, दोस्तों के साथ यूज करिए, अपने सहपाठियों के साथ यूज करिए, आप स्कूल में जाइए उनसे बात करिए, इंग्लिश में यूज करें, बहुत जल्दी ही आप में इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत जल्दी मैं दावा के साथ कहता हूँ। बाबू पहली बार वीडियो पाए तो मैं फिर कहता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब मेरे कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ अगले दिन न्यू एपिसोड के साथ, नए और बहुत मस्त फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।